Good morning, dear students. I hope you all are good. Okay, today our next topic is some ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ठीक है जी। एवरीवन नोट दिस फॉर्मूलास। यूनियन का फॉर्मूला हो गया, अगर उन्होंने बोलना है कि तुसी ए यूनियन बी फाइंड करो दैन हाँ वाला फाइंड होगा। दैन अगर उन्होंने बोलता है कि एन का मतलब की सी आप कर चुके हैं ना पहला, नंबर ऑफ एलीमेंट्स, ठीक है जी। उन्हें की बोलिया नंबर ऑफ एलीमेंट्स ए यूनियन बी च किन्ने होणगे, दैन नंबर ऑफ एलीमेंट्स ए विच किन्ने होणगे, नंबर ऑफ एलीमेंट्स बी विच किन्ने होणगे, दैन नंबर ऑफ एलीमेंट्स तीनों सैट्स दे विच ए बी सी च किन्ने होणगे, ठीक है। उन्होंने यूनीयन करके और फर्स्ट हो गए 3 यूनीयन के फॉर्मूलाज हो गए जिन्होंने आप अलग अलग अप्लाई करांगे। और ए माइनस बी की होंगे अपना डिफरेंस ऑफ सैट होंगे है ना, ठीक है जी। नंबर ऑफ ए सैट, नंबर ऑफ बी सैट, एलीमेंट्स उन्होंने हो जाएंगे। और आप जो उपर डैश पाते सी इनू की कहते होंगे सी ए कॉम्पलीमेंट, ठीक है जी। जी अंदर यू होंगी सी उन्होंने की कहते सी यूनीयन, और उल्टी यू की कहते होंगे सी इंटरसैक्शन, ठीक है जी। आ सारा कुछ जाने पहचाने लगता ना, यूनीयन, इंटरसैक्शन, डिफरेंस, ठीक है जी, कॉम्पलीमेंट, आ सारा कुछ होया आ। हुण आप देखते हैं अगर आप एक फॉर्मूला बना के देख लें, फस्ट ही देख लें फस्ट फॉर्मूला बनया किदा, ठीक है। तुसीं हौली हौली फिर बाकी भी बना सकते हो। फस्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं, देखो आप कोई भी एक यूनीवर्सल सैट ले लिया, ठीक है जी। दैन वो अंदर मैं एक होर सैट ले लिया ए, और एक दूसरा सैट ले लिया सैट बी, ठीक है जी। जानी पहचानी फिगर लगती है ना। एक आप यूनीवर्सल सैट लिया, वो अंदर मैं 2 सैट रखते, सैट ए और सैट बी, ठीक है जी। हुण दसो अगर आ मेरा दोनों सैट ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैं इन्हां दोनों नूं शेड करदा लिटल बिट, दोनों शेड हो रहे हैं मतलब कंबाइन हो रहे हैं। और अपना कंबाइनिंग की बोलता सीगा, यूनीयन बोलता सी ना, यूनीयन एक कंबाइन करदा हुंदा सी, तो की हो गया ए यूनीयन बी हो गया। अगर मैं इन्हां दोनों सैट्स नूं ए और बी नूं, ठीक है जी, कंबाइन करता ਜਾਂ जोड़ता, वो की हो गया ए यूनीयन बी। बट हुण मैं की बोलिया कि मैनूं नंबर ऑफ एलीमेंट चाहिए आ ए यूनीयन बी दे विच किन्ने होणगे, तो वो की अगे की लग जाऊगा एन, बिकॉज नंबर ऑफ एलीमेंट्स चाहिए मैनूं, ठीक है जी। हुण देखो इनू ओपन अप किद्दां कीता है। हुण अगर मैं बोलदा नंबर ऑफ ए यूनीयन बी, दैन ए किहदे इक्वल आऊगा। अगर मैं लिखदा देखो एक सैट, हुण सिर्फ तुसीं ए सैट नूं देखो, सैट ए दे नंबरस लिखांगे आप पहला, तो की बन जाएगा नंबर ऑफ एलीमेंट्स सैट ए, ठीक है जी। हुण देखो सैट बी, सैट बी का सर्कल देखो, तो की हो गया, दोनों जुड़ रहे हैं ना आपस, इसका मतलब की है कि प्लस हो रहे हैं, तो की हो गया नंबर ऑफ बी एलीमेंट, ठीक है जी। समझ लगी। पहलों मेरे को की सीगा, दोनों कंबाइन सीगे, तो की बन गया यूनीयन। ना मैं नंबरिंग फाइंड करनी, एलीमेंट्स फाइंड करने हैं। दैन मैं की किया, पहलों मैं सैट ए ले लिया, सारा ही सैट ए सर्कल जिन्ना भी बनता पाया, वो की हो गया नंबर ऑफ एलीमेंट सैट ए, दैन प्लस करके नंबर ऑफ एलीमेंट सैट बी, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं मतलब दोनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है जी। हुण देखो जो मैं फस्ट सर्कल नूं ड्रॉ किया जां फिर उहनूं मैं शेड किया, उहदे विच आह सारा आ गया ना, फस्ट सर्कल आ गया। जो मैं दूसरे नूं शेड किया, उहदे विच भी सारा आ गया। हुण देखो जो मैं दोनों सर्कल्स नूं देखदी हां, मेरे कोल जिहड़ा आह वाला पार्ट आ, ये ए सैट वाले नाल भी आ गया, जो आई वाला पार्ट ये बी सैट वाले नाल भी आ गया, डबल टाइम आ गया ना सिर्फ आह वाला पार्ट। और जिहड़ा सेंटर पार्ट हुंदा इंटरसैक्शन, इंटरसैक्शन की बोलदी हुंदी सी कॉमन, यही यूज़ करते होंगे सी ना, इंटरसैक्शन की बोलती होंगी सी कॉमन। हुण ध्यान नाल देखो, जो मैं ए सर्कल लिया, आह वाला पार्ट ए सर्कल दे विच भी आंदा है, जो मैं बी सर्कल लिया, आह वाला पार्ट बी सर्कल च भी आ गया। इट मीनस आही इंटरसैक्शन कॉमन पार्ट 2 बारी आ गया, ठीक है जी। हुण 2 बारी आ रहा है, ये तो पॉसीबल नहीं आ। फिर आप की करांगे, इन्हां दे विचों अगर मेरे को 2 बारी ये वाला इंटरसैक्शन वाला सेंटर वाला पार्ट आ रहा है, तो मैं की करूँगी, एक बार इनू मैं माइनस करवा दूँगी, एक बार मैं इनू माइनस करवा दूँगी ना, नंबर ऑफ ए हुण कॉमन आ पार्ट, इट मीनस गल की कर रहा इंटरसैक्शन, उल्टा यू पऊगा किन्हां दे विचों ए और बी दे विचों आपां करवा रहे हैं ना इनू माइनस, ए और बी दे विच, तो किहदी इंटरसैक्शन बनती पई है ये, नंबर ऑफ ए इंटरसैक्शन बी।
समझ लगी अपना फॉर्मूला बनया किवें? ठीक है जी। हुण आ देखो आह सेम फॉर्मूला बनया पिया इत्थे, सेम चीज़ बनाई ना आपां, मैच कर लो फर्स्ट फॉर्मूला और दिस। और इदां ही आ कि अपने नैक्सट फॉर्मूलाज भी बनते जाएंगे। ठीक है जी। हुण आपां इन्हां सारे फॉर्मूलाज नूं अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर उन्होंने अप्लाई करते हैं, देखते हैं ईजी आ। ठीक है जी। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल की बोल दिया, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सैट्स, मतलब वही इफ़ ए एंड बी आर टू सैट्स, ए बी की जगह तो उन्होंने की यूज़ कर लिया एक्स वाई। ठीक है जी। नंबर ऑफ यूनियन एक्स यूनियन वाई के इक्वल आ 50 के इक्वल, नंबर ऑफ एक्स के इक्वल आ 28, नंबर ऑफ वाई के इक्वल आ 32। फाइंड की करनी है इंटरसैक्शन एक्स और वाई की। हुण देखो अपने को गिवन की दिता होया है, नंबर ऑफ यूनियन के इक्वल आ 50 दे, नंबर ऑफ एक्स 28, नंबर ऑफ वाई 32। फाइंड की करनी है मैं इंटरसैक्शन। ठीक है जी। हुण जब मैं उपरले सारे फॉर्मूलाज देखे उन्होंने तो आप इंटरसैक्शन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व आउट करते हैं। देखो मेरे को गिवन की आ यूनियन कितना गिवन आ 50, नंबर ऑफ यूनियन कितना गिवन आ 50, नंबर ऑफ एक्स एलीमेंट किन्ने गिवन आ 28, नंबर ऑफ वाई किन्ने गिवन आ 32। ठीक है जी। और मैं फॉर्मूला यही वाला पढ़िया होया, फर्स्टली मैं इनू यूज़ कर लेनी आ नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है जी। हुण अगर थानू डाउट लगता है कि तुसी कन्फ्यूज़ हो जाना है, ए यूनियन बी की जगह तो तुसी की पुट कर दो एक्स वाई। ठीक है जी। अगर थानू कन्फ्यूज़ है ना फिर तुसी इदां ना लिखो, क्योंकि ए बी दे विच कन्फ्यूज़ हो जाना, फिर तुसी लिख लो एन एक्स यूनियन वाई। ठीक है जी। फॉर्मूला की बोलता होंगे नैक्सट, नंबर ऑफ ए आप की ले लिया एक्स प्लस नंबर ऑफ बी नूं आपां इत्थे की ले लिया वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसैक्शन वाई। यही फॉर्मूला आप देखिया सीगा। हुण वैल्यूज़ पुट करो, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दी वैल्यू दी है, हाँ जी दी है, कितनी है जी 50। पुट कर दो इत्थे 50 इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स की कितनी वैल्यू दी हुई है 28। पुट करो नंबर ऑफ वाई की कितनी दी हुई है 32। ठीक है जी। इंटरसैक्शन की वैल्यू गिवन नहीं, सो आप इनू एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इन्हों तो आप फाइंड करना हो गया। ठीक है। हुण देखो 50 इज़ इक्वल टू 28 प्लस 32 कितने होंगे जी 60। दैन नाल क्या गया माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसैक्शन वाई। यही हो गया। हुण आप की कर देंगे जो कॉन्सटेंट टर्म एक साइड से रख देंगे, वेरीएबल वाली एक साइड से रख देंगे, तो की हो जाएगा 50। हुण मेरा इधर पॉजिटिव का 60 सी, इधर आन के किहड़ा हो गया नैगेटिव का 60। ठीक है जी। दैन इधरली साइड की बच गया फिर माइनस एन एक्स इंटरसैक्शन वाई। यही बच गया ना, इन्नी चीज़ इधर बच गई। पॉजिटिव का 60 उधर जाके किहड़ा हो गया नैगेटिव का। हुण 60 दे विचों 10 गए, ओ सॉरी 50 गए, आंसर इज़ 10। हुण देखो 60 माइनस वड्डा आ तो 10 दे नाल की आ जाऊगा माइनस का साइन। ठीक है। माइनस 60 चो पॉजिटिव दे 50 गए, आंसर इज़ -10। दैन इधर कितना आ रहा आ माइनस एन एक्स इंटरसैक्शन वाई। ठीक है जी। हुण दोनों साइड एन ओ सॉरी माइनस आ तो माइनस माइनस अपना की हो गया कैंसल आउट। हुण मेरे को बच की गया एन एक्स इंटरसैक्शन वाई कि इक्वल आ गई जी 10 के इक्वल। उन्होंने फाइंड करने भी की मैंने बोलिया सीगा एन नंबर ऑफ एक्स वाई का इंटरसैक्शन, तो आप फाइंड भी किया नंबर ऑफ एक्स वाई का इंटरसैक्शन इज़ इक्वल टू 10। ठीक है जी। लगी समझ। इक्वेशन स्टेटमेंट आपां गिवन सी। ठीक है जी। उन्होंने विच सैट्स गिवन सी, एलीमेंट्स गिवन सी, आप फॉर्मूला चक्या पुट किया और आप आंसर सॉल्व आउट किया। ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल देखो कि बोलता है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? उन्हें की बोलिया कि एक ग्रुप आ जिहदे विच 70 लोग आ, जिन्हां दे विचों 37 लोग कॉफ़ी पींदे और 52 लोग टी पींदे। उन्हां चों इदां दे भी कुछ हैगे जिन्हां नूं दोनों चीज़ां पसंद आ और दोनों पी लैंदे आ, चाह भी पी लैंदे आ और कॉफ़ी भी पी लैंदे आ। ठीक है। दैन फिर उन्होंने की बोलिया हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। हुण तुसीं उन्ने नंबर फाइंड करके दसने कि किन्ने लोग आ जिहड़े दोनों लै रहे आ, चाह भी लै रहे आ और कॉफ़ी भी लै रहे आ, मतलब चाह भी उन्होंने पसंद आ और कॉफ़ी नूं भी वो पसंद करते आ। ठीक है जी। हुण देखो गल हो रही आ ग्रुप ऑफ 70 पीपल,
मतलब कि कंबाइन मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल किन्ने हो गए अपने को 70 मतलब वही ए और बी दोनों जो मिलाईदा वो की हो जाता टोटल टोटल अपना की होंदा सीगा फिर भी यूनीअन यूनीअन ही टोटल बोल दिंदे सी ना ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ यूनीਅन ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 70। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਵੀ 70 ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ 52 ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟਲੀ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈਟ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕਿੰਗ ਕੌਫੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏ ਐਲੀਮੈਂਟ कॉफ़ी की गल करता है कॉफ़ी किन्ने लोग पसंद करते सी 37 लोग दैन फिर मैं की ले लिया एंड बी द सैट ऑफ पीपल लाइकिंग टी मतलब नंबर ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ टी ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ 52 ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 70 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਔਰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਸੰਦ ਆ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਚਾਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਏ ਔਰ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਏ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਫੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਵੀ ਔਰ ਕੌਫੀ ਵੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿੰਪਲੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏ ਪਲਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ यूनियन कितना गिवन आ 70 इज इक्वल टू ए कितना गिवन आ 37 दैन बी दे एलीमेंट कितने गिवन आ 52 दैन आ वाली चीज़ आप फाइंड करनी है इसलिए इन्होंने एज इट इज़ लिख देंगे ठीक है जी हुण देखो इधर कितना है 70 दैन 37 प्लस 52 कितना हो गया 89 दैन इंटरसेक्शन एज इट इज़ लिखती ठीक है जी अगेन कॉन्स्टेंट टर्म्स में अलग कर लो तो कितना हो गया 70 इधर पॉजिटिव का 89 है इधर आन के किहड़ा हो गया नैगेटिव का तो आ वाली टर्म इधर नैगेटिव की ही पई रहूगी ठीक है हुण दसो 89 दे विचों 70 गए 19 प्लस दे आण के जां नैगेटिव दे क्योंकि नैगेटिव वाली टर्म वड्डी आ तो इधर कितना आ गया माइनस इंटरसेक्शन एज इट इज़ दैन दोनों साइड माइनस आ कैंसल तो मेरे को आंसर कितना आ गया इंटरसेक्शन का 19 लगी समझ उन्होंने ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਫਾइंड ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਏ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾइंड ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 19 ਇਟ ਮੀਨਸ 19 ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ हाँ जी नैक्सट देखो एग्जाम्पल थर्ड उन्हें की बोलिया इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स मतलब एक स्कूल दे विच 20 टीचर्स आ हू टीच मैथेमैटिक्स और फिजिक्स जेह्ड़े मैथ सबजैक्ट और फिजिक्स सबजैक्ट पढ़ाते हैं ठीक है जी ऑफ दीज 12 टीच मैथेमैटिक्स उन्होंने दे विचों 12 इदां दे टीचर्स आ जेह्ड़े जस्ट मैथ पढ़ाते हैं सिर्फ मैथ एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथेमैटिक्स मतलब 4 टीचर इदां दे जेह्ड़े मैथ भी पढ़ा लेंदे और फिजिक्स भी पढ़ा लेंदे आ ठीक है जी हुण देखो इत्थे जिथे आ देखो पढ़ के कुछ समझ लगी 4 टीच फिजिक्स एंड मैथेमैटिक्स इट मीनस की हो गया 4 टीचर उदां दे आ जिहड़े मैथ भी पढ़ा लेंदे और फिजिक्स भी पढ़ा लेंदे आ
तो की हो गया इंटरसैक्शन हुई कॉमन टीचर है ना 4 टीचर कॉमन हो गए जो इदा दे जो फिजिक्स में इधरली साइड भी फिजिक्स वाल भी चले जाते हैं और मैथ साइड भी चले जाते हैं तो इंटरसैक्शन वाला सेंटर वाला पार्ट हो गया ना तो ये की हो गया कॉमन हो गया इट मीनस मेरे को की गिवन है एक तो टोटल गिवन आ तो टोटल की होंदा है यूनीअन ठीक है जी यूनीअन गिवन आ उपरों दी मेरे को जस्ट नंबर ऑफ मैथ टीचर गिवन आ फिर मेरे तो इंटरसैक्शन गिवन आ फाइंड करन की बोलिया हाउ मैनी टीच फिजिक्स ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ 12 ਟੀਚਰਸ ਮੈਥ ਦੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾ ਉਹ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਠੀਕ ਆ ਜਸਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 4 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं सैट बनाया लैट एम डिनोटेड द सैट ऑफ टीचर्स हू टीच मैथमैटिक्स मतलब एम मैं उन्होंने डिनोट करता जो मैथ के टीचर्स ने एंड पी मैं कि डिनोट करता जो फिजिक्स के टीचर ने फस्ट ऑफ ऑल उन्होंने की बोलिया कि स्कूल के अंदर टोटल टीचर किन्ने 20 मतलब टोटल टीचर 20 है जिन्होंने मैथ और फिजिक्स दोनों आ रहे हैं तो की हो जाएगा नंबर ऑफ मैथ यूनियन पी कितना की बना 20 मतलब मैथ और फिजिक्स के दोनों टीचर टोटल हो जाते ना मिला के तो किन्ने गिवन आ 20 दैन जोड़े सिर्फ मैथ नाल डील करते हैं वो किन्ने टीचर्स आ 12 ठीक है जी और जोड़े मैथ और फिजिक्स नाल डील करते मतलब फिर वो चीज़ कि हो गए कॉमन हो गई ना इंटरसैक्शन हो गई वो किन्ने आ जी 4 और फाइंड करन आपां उन्होंने की बोलिया आ फिजिक्स दे टीचर्स यही बोलिया ना स्कूल के अंदर टोटल टीचर्स जोड़े मैथ और फिजिक्स के दोनों टीचर्स को मिला के टोटल किन्ने 20 मैथ किन्ने टीचर्स पढ़ाते जो टोटल मैथ ही पढ़ाते हैं 12 और जोड़े आ कि मैथ भी पढ़ा लेंगे फिजिक्स भी पढ़ा लेंगे मतलब कॉमन हो गए ना वो मैथ के अंदर भी आते और फिजिक्स के अंदर आ गए दोनों के अंदर कॉमन हो गए तो किन्ने जी 4 इंटरसैक्शन और आप फाइंड की करने टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर ठीक है जी वो दसो जोड़े सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाते हो मैथ ना पढ़ाते हो तो आप देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई करो अगेन की हो गया एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस इंटरसैक्शन आई फॉर्मूला होंदा सी हुण यूनियन का नंबर किन्ने गिवन अपने को 20 नैक्सट मैथ 12 प्लस हुण एन पी तो आप फाइंड करनी है तो इसलिए एन पी एज इट इज़ रहन दो और इंटरसैक्शन किन्नी गिवन आ 4 ठीक है जी हुण देखो इत्थे कितना आ गया 20 हुण 12 पॉजिटिव दे 4 नैगेटिव दे 12 चो 4 गए आंसर इज़ 8 आवली टर्म एज इट इज़ 12 चो माइनस दे 4 कैंसल करते आंसर इज़ 8 आ गया ना हुण देखो अगेन कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड पर कर लो 20 पॉजिटिव का इधर पे आया हुणे देखो 8 इधर पॉजिटिव का सी इधर आन के किहड़ा हो गया नैगेटिव का दैन इधर कितनी टर्म बच गई एन पी क्योंकि आप वही फाइंड करनी है ना वो फिर साइड पर रह जाएगी हूँ देखो 20 के विचों 8 माइनस करो आंसर इज़ 12 कि को आ जाएगा नंबर ऑफ पी और आप फाइंड भी करना सीगा नंबर ऑफ पी वो की मतलब की हो गया कि स्कूल के अंदर फिजिक्स के टीचर किन्ने आ 12 मतलब फिजिक्स के टीचर किन्ने आ 12 जोड़े फिजिक्स पढ़ाते हैं ठीक है जी इट मीनस कि आ कॉमन टीचर जोड़े फिजिक्स मैथ पढ़ा लेंगे वो 4 जोड़े सिर्फ मैथ पढ़ाते वो 12 ठीक है जी लगी समझ फॉर्मूला वही आप अप्लाई करते हैं जो टर्म्स गिवन आ पुट करी गए और अपने को आंसर निकल गया ठीक है जी नैक्सट एग्जाम्पल देखो इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल इन अ ग्रुप मतलब कॉम्बीनेशन की हो गया मतलब यूनीअन ठीक है जी 50 लोगों का अपने को एक ग्रुप है जिन्हों के 35 स्पीक्स हिंदी जोड़े 35 लोग हिंदी बोलते हैं 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इंटरसैक्शन हो गई जोड़े लोग दोनों साइड आ इंग्लिश साइड भी और हिंदी साइड भी आ एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज मतलब जोड़े भी लोग आपू है गिवन 50 उन्होंने इदा के तो होंगे जोड़े 2 लैंग्वेज के एक लैंग्वेज तो पक्का बोलते ही बोलते होंगे जां तो फिर वो हिंदी बोलते होंगे जां फिर वो इंग्लिश बोलते होंगे जिवें पहले सीगा कि अपने को 70 लोग उन्होंने कुछ ना कुछ जां इदा के लोग तो होंगे ही ना जोड़े जां तो कॉफ़ी पसंद करते होंगे जां फिर चाह पसंद करते होंगे बट इदा का होगा ही इदा का कोई नहीं होगा कि जो दोनों ही ना पसंद करता हो ठीक है जी दोनों चीज़ों चो एक तो पसंद करता ही होगा सेम चीज़ इतने आ भी दोनों लैंग्वेज के एक लैंग्वेज तो उन्होंने आती ही होगी दैन हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी हूँ देखो कॉन्सैप्ट थोड़ा अजीब आ उन्हें की बोलता
हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। उन्हें की बोलिया कि वो लोग फाइंड करो ਜਿਹੜੇ इंग्लिश बोल लेंदे होण बट हिंदी ना बोलते होण। नॉट की गल आ गई, मतलब माइनस की गल आ गई, डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस हो गया एक तरह का। दैन दूसरा उन्हें फाइंड करने की बोलता हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश, और दूसरा तुसी वो फाइंड करना है कि ਜਿਹੜੇ सिर्फ इंग्लिश बोलते होण, इंग्लिश किन्ने लोग बोल सकते हैं। ठीक है जी, देखो 50 लोगों का अपने को ग्रुप आ जिन्हों के 35 हिंदी बोलते हैं और 25 वो लोग आ जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है जी, हुण उन्होंने की किया है कि वो लोग पता करो जोड़े कि सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते। एक तो आ फाइंड करना, दूसरा मैं आ फाइंड करना है कि जोड़े इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, वो लोग किन्ने होणगे। तो आप देखते हैं ਹੁਣ देखो मैं की कहता एच ਨੂੰ डिनोट करता ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਈ ਨੂੰ डिनोट करता ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਚ ਯੂਨੀਅਨ ਈ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ नंबर ऑफ एच, हिंदी किन्ने बोलते सी 35 लोग। ठीक है जी, अगेन उन्हें की बोलिया कि जो 25 लोग इदा दे आ जोड़े इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। तो इट मीनस इंटरसैक्शन एच इंटरसैक्शन ई किन्ने हो गए 25 लोग। देखो टोटल मेरे को 50 आ ग्रुप के उन्होंने चो 35 बोलते हैं जी हिंदी, दैन फिर 25 इदा दे आ जोड़े हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, मतलब दोनों साइड जाते हैं, मतलब कॉमन हो रहे हैं। ठीक है जी, हुण उन्होंने की बोलिया कि तुसीं फाइंड की करना है वो वाले लोग जोड़े इंग्लिश बोलते हो बट नॉट हिंदी, वो हिंदी ना बोलते हो। दूसरे तुसीं वो फाइंड करने जोड़े इंग्लिश बोलते हो। ठीक है जी, हुण देखो इन्हां दे विच फर्स्टली आपां किहड़ा फॉर्मूला लगाने आ। फर्स्टली मैं ये फाइंड करदी हाँ कि इंग्लिश लोग किन्ने के बोलते होणगे। ठीक है जी, आप देख लें कि इंग्लिश किन्ने लोग बोलते हैं। फस्ट ऑफ ऑल सॉल्व करो, वही फॉर्मूला लगा के किहड़ा सीगा यूनीअन, यूनीअन किहदे कोल हुंदा सी एच प्लस इंग्लिश सॉरी माइनस इंटरसैक्शन आई हुंदा सीगा। ठीक है जी, यूनीअन का फॉर्मूला कितना सी नंबर ऑफ एच एलीमेंट नंबर ऑफ ई एलीमेंट माइनस कर देना उन्होंने इंटरसैक्शन। हुण देखो यूनीअन कितना गिवन है मेरे को 50, नंबर ऑफ एच एलीमेंट कितने गिवन है 35, एन ई वो तो मैं फाइंड करने हैं जोड़े लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इन्हों एज इट इज़ रहने दो। इंटरसैक्शन कितनी गिवन है मेरे को 25। ठीक है जी, दैन 50 एज इट इज़। हुण देखो 35 दे विच 25 गए, आंसर इज़ 10। ठीक है जी, आंसर इज़ 10। दैन आ वाली टर्म एज इट इज़, क्योंकि मैं इंग्लिश वाले लोग फाइंड करने हैं। तो हम देखो कॉन्स्टेंट टर्म्स ला कर दो, 50 इधर पॉजिटिव 10 का इधर आन के नेगेटिव 10 हो गया, तो आ वाली टर्म एज इट इज़ इधर पई है। ठीक है जी, 50 चो 10 गया, आंसर इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव का 40 होगा क्योंकि पॉजिटिव की टर्म वड्डी आ, तो कितना हो गया एन ई। हुण मेरे को वो लोग आ गए जोड़े इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश किन्ने लोग बोलते हैं मेरे को 40 लोग। ठीक है, 40 लोग उदा दे आ जोड़े इंग्लिश बोलते हैं। हुण मैं की फाइंड करना है वो वाले लोग जोड़े इंग्लिश बोलते हैं बट नॉट हिंदी। ठीक है जी, तो वह फॉर्मूला किहड़ा होगा देयरफॉर नाउ देखो नंबर ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस हिंदी, यही होगा। ठीक है जी, हुण देखो इंग्लिश वाले लोग ਇਹਦਾ मतलब मैं पता की करना वही लोग पता करने ना जोड़े इंग्लिश बोलते हो बट हिंदी ना बोलते हैं, तो पहले तो यही लगूगा मेरे को। ठीक है जी, मैं वही फाइंड करने कि इंग्लिश लोग किहड़े बोलणगे और उन्होंने विचों मैं हिंदी वाले फिर ये माइनस करते। दैन की हो जाऊगा फिर ये प्लस की होगा ਇਹਦਾ इंटरसैक्शन। ठीक है, आ देखो फॉर्मूला गिवन है ना, मैं की फाइंड करना आ ए फाइंड करनी या वी फाइंड करना, मतलब वही हो गया कि तुसीं इंग्लिश फाइंड करनी है या हिंदी फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो इंग्लिश फाइंड करने लगी हो गया फर्स्टली मैं उन्होंने माइनस कर दूँगी डिफरेंस, दैन इंटरसैक्शन को प्लस कर दूँगी। ठीक है जी, एक चीज़ आप फाइंड करनी सी, इसलिए फिर इतने आ वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, मतलब की फाइंड करना मैं वही लोग जोड़े इंग्लिश बोलते हो बट उन्होंने हिंदी ना बोलते हो, तो फिर आप कॉमन भी तो लोग लैके ही जाने जोड़े इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, उन्होंने ही लैके चलांगे नाल। तो देखो मेरे को इंग्लिश वाले किन्ने आ गए टोटल 40। आ वाली चीज़ आप फाइंड करनी आ। ठीक है जी, और मेरे तो इंटरसैक्शन कॉमन किहड़े आ जोड़े हिंदी भी बोली जाते हैं और इंग्लिश भी बोली जाती है, किन्ने आ जी 25।
ठीक आ। तो किन्ने हुण कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग कर दो, 40 पॉजिटिव दा 25 इधर आन के नैगेटिव दा 25, तो इधर टर्म बच गई, उन्होंने एज इट इज़ लिख दो। हुण 40 चों 25 गए, आंसर इज़ 15। 15 के कोल आ गए ई माइनस एच दे। इट मीनस मेरे कोल वो वाले लोग किहड़े आ जिहड़े सिर्फ इंग्लिश बोलते आ बट नॉट हिंदी, तो किन्ने आ 15। लगी समझ आप फॉर्मूला कितना फर्स्ट लिया तो सिंपलीफाइड हो गया ना, मेरे को एन ई निकल गई। इंग्लिश किन्ने लोग बोलते 40, फिर उन्हें क्या सीगा इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो नॉट वाला कॉन्सैप्ट मतलब माइनस। ठीक है जी, हुण मैं वही फाइंड करना ਜਿਹੜੇ लोग इंग्लिश बोलते आ, तो मैं लिखते। फिर उन्हें की क्या इंग्लिश बोलते बट नॉट हिंदी, तो मैं वो लिखता। ठीक है, हुण तो इंटरसैक्शन भी तो लैके ही जानी है, ਜਿਹੜੇ दोनों साइड तो हुण इंग्लिश भी बोली जाते और हिंदी भी बोली जाते हैं। ठीक है जी, तो वो भी तो टोटल लैके ही जाना है मैं। फिर ही मैं सॉल्व आउट कर सकती हाँ कि इंग्लिश वालियां दे विचों ਜਿਹੜੇ लोग इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते उन्होंने माइनस करिए, तो मेरे को किन्ने लोग आ जाते हैं ਜਿਹੜੇ इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते, तो किन्ने हो जाएंगे 15। ठीक है जी, ये दो फॉर्मूलाज लगने हैं, ध्यान रखियो। ठीक है जी, नैक्सट देखो इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल दसिया नहीं आ किन्ने लोग आ ग्रुप। ठीक है जी, उन्होंने 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 50 इदा के लोग आ जोड़े हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। इंटरसैक्शन एंड 30 स्पीक्स इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मतलब 30 लोग इदा के आ जोड़े इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते। ठीक है जी, ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंगुएज, मतलब इदा के लोग तो होणगे ही जोड़े दोनों लैंगुएज में एक लैंगुएज नूं तो बोलते ही होणगे। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, फाइंड की करना हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश। स्टेटमेंट समझ लगी कि अपने कोल कोई पीपल्स का ग्रुप आ। ठीक है जी, किन्ने आ उहदे विच लोग वो नहीं आपां नूं दस्सिया, उन्होंने इन्ना दस्ता जिन्हां दे विचों 50 लोग इदां दे आ जिहड़े इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं, और 30 लोग इदां दे आ जिहड़े इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते। उन्हें क्या तुसीं वो फाइंड करो जिहड़े इंग्लिश बोलते हैं। ठीक आ, हुण देखो मैं की ले लिया एच डिनोट करवाता हिंदी ना, ई डिनोट करवाता इंग्लिश वाले ना, सेम इदां ही। ठीक है जी, एच डिनोट द सैट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड ई वाले किहड़े आ जिहड़े इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है जी, मैं शॉर्ट च लिखिया। हुण देखो उन्होंने की कहा सीगा कि 50 लोग इदां दे आ जिहड़े इंग्लिश भी बोलते हिंदी भी बोलते। इट मीनस इंटरसैक्शन कॉमन लोग की हो गया, इंटरसैक्शन आई बनी ना हिंदी और इंग्लिश की, जिहड़े हिंदी भी बोलते इंग्लिश भी बोलते हैं, वो किन्ने जी मेरे को 50। ठीक है जी, फिर उन्हें की बोलिया कि मेरे को वो लोग भी आ जिहड़े 30 लोग इदां दे आ जिहड़े इंग्लिश बोलते हैं बट नॉट हिंदी, तो की हो गया नंबर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं बट नॉट मतलब माइनस हिंदी, वो किन्ने गिवन अज मेरे को 30। और फाइंड होने करन की क्या आया जिहड़े लोग इंग्लिश बोलते हैं, यही फाइंड करन क्या आया। ठीक है जी, तो फॉर्मूला हुण आपां किहड़ा लगावांगे, आही वाला, सेम आही वाला फॉर्मूला लगना है ना। तो आप की फाइंड करना हूँ ये जोड़े लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो लिखो फॉर्मूला की हो गया एन ई इज इक्वल टू एन ई माइनस एच, मतलब इंग्लिश नॉट हिंदी प्लस इंटरसैक्शन ऑफ बोथ। ठीक है जी, हूँ देखो एन ई तो मैं फाइंड करना है, तो इतने एन ई एज इट इज़ लिख दोगे, और मेरे को नॉट वाले कॉन्सैप्ट च किन्ने लोग आ 30 प्लस कॉमन किन्ने आ 50 जोड़े दोनों ही बोलते हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने दोनों प्लस कर दो, आंसर इज़ 80, मतलब मेरे को इदां दे 80 लोग आ जोड़े इंग्लिश बोलते हैं। समझ लगी, उन्होंने हुण कोई भी यूनीयन नहीं दिता, कोई भी इंग्लिश वाले अलग नहीं दिते, कोई भी हिंदी वाले अलग नहीं दिते। ठीक है जी, कोई भी टोटल लोग नहीं दिते। उन्होंने की बोलता इंटरसैक्शन देती 50 लोग इदा दे जोड़े इंग्लिश बोलते हिंदी बोलते हैं। ठीक है जी, 30 लोग इदा दे जोड़े इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते। ठीक है जी, दैन तुसीं फाइंड किहड़े करने, सिर्फ इंग्लिश वाले, वो वाले लोग फाइंड करो जोड़े इंग्लिश बोलते होणगे। तो तुसीं फॉर्मूला लगाया इंग्लिश वाले फाइंड करन दा, नॉट वाला कॉन्सैप्ट और इंटरसैक्शन दोनों ने प्लस कर दो, एक किन्ने सी 30 50 दोनों प्लस करके 80 आ गया, मतलब मेरे को 80 लोग इदा दे आ जोड़े इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है जी, नैक्सट देखो इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज अ ड्रिंकिंग एप्पल जूस एंड 150 ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस and 70 were listed as both drinking apple as well as orange juice. Find how many students were drinking neither apple juice or nor orange juice.
ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ 150 ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ, ਔਰ 75 ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਔਰ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੂ ਆਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਨਾਈਦਰ ਐਪਲ ਜੂਸ ਔਰ ਨੋਟ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਪਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਯੂ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਏ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਤਾ ਐਪਲ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੀ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਤਾ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ ਬੱਚੇ 400। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 100, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 150। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਔਰ ਐਪਲ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ 75। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਐਪਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾਈਦਰ ਦੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਥਿੰਗ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ 100 ਲੋਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਏ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਏ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਸੀ, ਏ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਡ ਨੰਬਰਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੋਟ ਐਪਲ ਜੂਸ ਵਾਲੇ। ਲੱਗਿਆ ਸਮਝ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੇਖੋ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵਾਲੇ 150 ਆ। ਬੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਏ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵਾਲੇ, ਬੀ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵਾਲੇ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਯੂਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਈਦਰ ਬੋਲਤਾ ਨਾ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਗਿਵਨ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਗਿਵਨ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 400। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਨ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਸੌਰੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਤਾ ਏ ਬੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਨੋ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਫਰਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ ਐਨ ਯੂ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ। ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਦਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਫਿਰ ਐਪਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਫਿਰ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ NU, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਜੀ।
नॉट वाला कॉन्सैप्ट हजे नहीं है, तो इत्थे माइनस कॉमन कट दो। हुण देखो जो मैं माइनस कॉमन करता, मैं इहनूं अंदर कल्ले नूं ब्रैकेट च लैके गया, इहदा फॉर्मूला कुछ जाने पहचाने लगदा? तुसीं इहनूं देखिया? इहदा फॉर्मूला की बनदा हुंदा सीगा? ए यूनीअन बी का की बनदा सीगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसैक्शन। याद आ? देखो मैं एक फॉर्मूला लगाया इत्थों तक, ठीक है जी। जो मैं देखा भी वो अंदर भी किदा की चीज़ पई है जिहदा मैं फॉर्मूला पहलों कर चुकी हाँ, तो वह फॉर्मूला की हो गया? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसैक्शन। यही होंदी सी। नंबर ऑफ यू एज इट इज़ आ गया, इन्हों का माइनस कॉमन एज इट इज़ आ गया। हुण मैं की कीता, टर्म्स लिखो जां फिर पहलों अंदर माइनस नूं मल्टीप्लाई करवाओ। एन यूनीअन एज इट इज़ माइनस नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करवाया, आंसर इज़ दिस प्लस माइनस माइनस दैन माइनस माइनस प्लस, आह वाली चीज़ बन गई जी, आह वाली चीज़ बन गई। हुण देखो एन यू अपने को कितना गिवन सी? 400। हुण देखो अगर तुहानूं लगदा है कि भी आई नूं क्यों खोलिया आ, मेरे को जो मैं देखिया आया कि मेरे को आह वाली चीज़ां पईयां आ, बट ये किते अप्लाई तो हो नहीं रही, इदां दा फॉर्मूला बनया नहीं। फिर मैं आह वाला फॉर्मूला लगा के इनू ओपन अप किया जिहदे विच आह चीज़ां पईयां होईयां आ, इंटरसैक्शन पई आ, ए बी बी पिया आ, ठीक है जी। तो हुण चलो एन ए कितना आ? 100। दैन एन बी कितना पिया आ? 150। दैन इंटरसैक्शन टोटल कितनी पई आ? 75, ठीक है जी। हुण की हो गया फिर? 400 एज इट इज़ माइनस द 100 माइनस द 150 कितना हो गया? माइनस द 250 दैन पॉजिटिव 75, ठीक है जी। अगेन की हो गया फिर? 400 प्लस 75 कितना हो गया? 475 दैन माइनस कितना वो कर दो? 250, ठीक है। दैन मेरा आंसर कितना आ गया फिर? 225। यही हो गया। 225 बच्चे इदां दे आ जिहड़े ना तो ऑरेंज जूस पींदे आ फिर ना ही एप्पल जूस पींदे आ, ठीक है जी। लगी समझ? आपां यही फाइंड करना सीगा। ए बी मेरे किहड़े सी? जिहड़े एप्पल जूस पींदे सीगे और ऑरेंज पींदे सी। ए नॉट और बी नॉट किहड़े हो गए? जिहड़े ना तो एप्पल जूस पी रहे आ ना फिर ऑरेंज जूस पी रहे आ। लगी समझ? देखो इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, ठीक है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। एम नॉट बी हो गया ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ, जिन्होंने कोल दोनों आ इंटरसैक्शन, एंड द नंबर ऑफ दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स। तो की हो गया? बी नॉट एम। ईच स्टूडेंट्स हैज़ टेकन आइदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, मतलब इदा का तो बच्चा होएगा ही जिन्हें मैथ बायो ਜਾਂ फिर दोनों सब्जैक्ट रखे ही होंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं। मैं एम नू मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नाल डिनोट करवा दिंदी हाँ, बायोलॉजी वाले मैं बी सैट के नाल, ठीक है जी। हुण देखो एम किनू डिनोट करदा? मैथ वाले बच्चों नू और बी बायोलॉजी वाले बच्चों नू। तो पहलों देखो मेरे को नंबर ऑफ मैथ वाले बच्चे किन्ने आ गिवन? 12 गिवन दिते सी। दैन उन्हें फिर क्यों बोले सी नंबर ऑफ जिहड़े मैथ बट नॉट बायो वो किन्ने गिवन सी? 8, ठीक है जी। दैन फिर टोटल बच्चे किन्ने ग्रुप दे विच जां क्लास दे विच सीगे? यूनीअन। टोटल का मतलब की हो गया? यूनीअन जिहड़े मैथ च भी आ और बायो च भी आ, यूनीअन टोटल किन्ने सी? 25, ठीक है जी। फिर देखो एक तो आ चीज़ सी ना मेरे को की सीगा नंबर ऑफ मैथ वाले बच्चे 12 और जिहड़े मैथ आ बट नॉट बायो आ 8, टोटल बच्चे किन्ने मेरे को? 25, ठीक है जी। फिर उन्होंने की बोलिया सीगा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इंटरसैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। फिर फाइंड करना है मैं वो वाले बच्चे जिन्होंने बायो रखिया बट मैथ नहीं रखिया। आह वाले दो कॉन्सैप्ट फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूनीअन, ठीक है जी। आप वो वाला फॉर्मूला भी किया सीगा, यूनीअन के 3 फॉर्मूले किए सीगे, एक सेंटर वाला सैकेंड फॉर्मूला भी याद होना है एन ए। अप्लाई करते हैं पहलों यूनीअन एम यूनीअन बी, ठीक है जी। फिर मैथ वाले बच्चे और फिर मैंने की गिवन आ वो वाले जिहड़ियां ने की लिया आ बायो नहीं लई बट मैथ लिया आ, सॉरी मैथ लिया बायो लई आ मैथ नहीं लिया, ठीक है। देखो फर्स्ट उन्हें मैंने कितनी चीज़ां फाइंड करन क्या एक ही वो वाले बच्चे फाइंड करो जिन्होंने बायो लिया बट मैथ नहीं लिया, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। फिर मैं एक इंटरसैक्शन फाइंड करनी है जिन्होंने मैथ भी लिया और बायो भी लिया, ठीक है जी। फर्स्टली मैं वो वाले बच्चे लैन लगी हाँ फाइंड करन लगी हाँ जिन्होंने बायो लिया बट मैथ नहीं लिया। टोटल बच्चे क्लास के किन्ने आ? 25 और वो वाले बच्चे किन्ने जिन्हों को मैथ आ 12, ठीक है जी। हुण वो वाले बच्चे जिन्हों को टोटल क्लास के किन्ने आ
25 और 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਥ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਊਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਇਓ ਆ ਪਰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਇਓ ਆ ਬਟ ਨੋਟ ਮੈਥ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, 12 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, और इधर टर्म एज इट इज़ आ गई, बायो बट नॉट मैथ। ठीक है जी, 25 चों 12 गए, आंसर इज़ 13। 13 बच्चे इदां दे आ क्लास दे विच जिन्हां कोल बायो आ बट मैथ नहीं आ। लगी समझ? यही कॉन्सैप्ट एक फाइंड करना सी, फिर दूसरा मैं फाइंड करना सी इंटरसैक्शन का। हुण देखो ऑल्सो नैक्सट आ जाओ, देयरफॉर यूनियन, टोटल बच्चे मेरे तो किन्ने आ, यूनियन M यूनियन B। ठीक आ, नैक्सट की आ गया मेरे को हुण की आ, वो वाले बच्चे जिन्हां कोल मैथ आ बट नॉट बायो। ठीक आ, फिर मेरे को की हो गया इंटरसैक्शन, जिन्हां कोल मैथ भी आ और बायो भी आ। ठीक है जी, और फिर मैं आ भी कॉन्सैप्ट फाइंड कर लिया आ। ठीक आ, तो कितना हो जाऊगा, जिन्हां दे कोल बायो आ बट मैथ नहीं आ। ठीक है, आही चीज़ां हो गई। एक तो आ मेरी चीज़ गिवन ही पई आ, उपरों दी मेरे को इंटरसैक्शन जी मैं फाइंड करनी उन्होंने बोलिया आ। ठीक है जी, उपरों दी उन्हें की बोलता आ कि जेडे आपां बी सीगे मतलब जिन्हां कोल बायो सी बट नॉट मैथ आ, वो भी मैं फाइंड कर लिया। ठीक है जी, हुण आ जाओ यूनियन, मेरे को टोटल कितना पिया होया है, 25 बच्चे स्कूल क्लास च। दैन M माइनस B, वो वाले किहड़े जिन्हां कोल मैथ आ बट बायो नहीं आ, वो किन्ने आ जी 8, प्लस इंटरसैक्शन तो मैं फाइंड करनी है इसलिए इनू मैं एज इट इज़ लिखता। ठीक आ, दैन वो वाले बच्चे किहड़े आ जिन्हां कोल बायो आ बट मैथ नहीं आ, वो किन्ने आ जी 13 बच्चे हो गए। ठीक है जी, हुण फिर की करो, पॉजिटिव का 8 आ, इधर आन के किहड़ा हो गया नेगेटिव का, पॉजिटिव का 13 आ, इधर आन के किहड़ा हो गया नेगेटिव का। दैन इधर किहड़ी टर्म बच गई N M इंटरसैक्शन B। ठीक आ, समझ लगी? कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स एक साइड करतियाँ, दैन जी चीज़ फाइंड करनी वो एक साइड पर करती। ठीक है जी, हुण देखो 25 माइनस 21, 8 और माइनस 13 कितने हो गए 21। तो फाइंड की करना मैं इंटरसैक्शन जिन्हों के कोल मैथ भी और बायो भी आ। हुण 25 चो 21 गए, आंसर इज़ 4। ठीक है जी, इट मीनस की हो गया मेरे को 4 बच्चे उदां दे आ जिन्हों ने मैथ भी रखा आ और बायो भी रखी आ। ठीक आ, कॉन्सैप्ट में ध्यान समझो। मेरे को क्लास च बच्चे टोटल किन्ने 25, उन्होंने 12 बच्चे जिन्होंने मैथ रखा, उन्होंने 8 बच्चे वो जिन्होंने मैथ रखा बट बायो नहीं रखी। ठीक आ, तो फिर उन्होंने मैंने की फाइंड करने क्या, वो वाले बच्चे फाइंड करो जिन्होंने बायो रखी आ बट मैथ नहीं रखा। वो कॉन्सैप्ट एक फाइंड करना, दूसरा फाइंड करने बोलता जिन्होंने मैथ भी रखा है और बायो भी रखी है, इंटरसैक्शन। फर्स्टली मैं की फाइंड किया, जिन्होंने बायो रखी है बट मैथ नहीं रखा, वह आंसर कितना आ गया 13। नैक्सट मैं फाइंड करना सी इंटरसैक्शन, दैन उन्होंने प्लस माइनस करके टर्म कितनी आ गई 4, मतलब 4 बच्चे क्लास इदा दे जिन्होंने दोनों सबजैक्ट रखे आ, और 13 क्लास बच्चे इदा दे जिन्होंने बायो रखी है बट मैथ नहीं रखा। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स समझ लगियाँ। हुण तुसी एक्सरसाइज के सम इन्हां दे थ्रू सॉल्व आउट करके देखियो। ठीक है जी, अगर जो प्रॉब्लम आऊगी फिर तुसी मैनूं सारे जाने पूछ सकते हो। ठीक है बई, ओके जी।